हेलो स्टूडेंट, मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों आज यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें जो हमने क्वेश्चन ले रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपने कई क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बट यही क्वेश्चन क्यों लिया, इसको इसलिए लिया दोस्तों ताकि हम बिल्कुल आपको आसानी से बेसिक से बिल्कुल बता सकें। आगे और बड़े भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको पूरा बेसिक समझते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए यदि हमारा केवल x रहता है यानी कि x है, इसकी अगर घात 1 हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे x की पावर 1 या x की घात 1। अगर x के ऊपर 2 लग जाता है तो यानी कि एक्स स्क्वायर या x की घात 2। अगर x के ऊपर 3 लग जाता है तो यानी x की पावर 3, इसको बोल सकते हैं कि हम एक्स क्यूब। एक्स की पावर यदि 4 है तो इसको बोलेंगे एक्स की पावर 4 यानी एक्स की घात 4 दोस्तों। ठीक है, यह समझ में आया? ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्स हमारा अगर केवल एक्स है तो इसका मतलब आप एक घात लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर कब होगा, जब आप एक्स गुणे एक्स करेंगे तो हमारा होगा एक्स की पावर 2। एक्स की घात 3 यानी कि एक्स की घात 3 क्या होगा, एक्स गुणे एक्स, तब हमारा होगा एक्स की घात 3 यानी कि एक्स क्यूब। ठीक है, और 4 कब होगा, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स यानी कि एक्स की पावर 4 दोस्तों। ठीक है, तब ये ऐसे होगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे पास दोस्तों यह क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है कि x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 12, इसको हमको हल करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लास्ट में जाएंगे नहीं 12 में। यहाँ पे 12 को आपको ऐसे दो संख्याएं लेनी है, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका आपस में गुणा करना है। गुणा करना है तो 12 आए और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो अगर यदि आप जोड़ देते हैं तो 7 आए। ऐसी दो संख्याएं, मान लीजिए आप 6 लेते हैं, जैसे 6 गुणे 2 लेते हैं तो 6 दूनी 12। लेकिन यदि आप 6 प्लस 2 को ऐड करते हैं तो 6 2 8 हो रहा है। आपको कितना लाना है, 7 लाना है। तो आपको अपने माइंड में मतलब दोस्तों सोचना पड़ेगा अपने दोस्तों अपने माइंड में आपको क्या करना होगा, सोचना होगा। तो यदि हम यहाँ पे देखिए 4 गुणे 3 ले लेते हैं तो 4 3 12, और यदि 4 प्लस 3 को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यही दो संख्याएं हैं जिनको हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, जिसके माध्यम से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही आपस में मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, उसी तरह अब देखिए 7x है, साथ ही यदि दोस्तों यहाँ पे देखिए हम 4x प्लस 3x कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यानी कि हम 7x, यहाँ पे 7x है, 7x की जगह पे हम 4x प्लस 3x रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। जब भी हमारा 7x प्लस 3x, ये मान लीजिए x क्या है, एप्पल है, यदि हम x और x को जोड़ते हैं तो हमेशा 2x होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होना का कि x, और अभी तो आप यहाँ बता देंगे ये x और गुणे x करेंगे तब आपका x की घात 2 होगा। ठीक है, यानी यदि आप x और प्लस x को आप जोड़ते हो तो 2x होगा, x प्लस x करते हो आप तो क्या होगा, 3x होगा। यानी कि ये अगर आपस में जोड़ते हो तो जुड़ेंगे, बढ़ेंगे, और यदि आप गुणा करते हो तो इसकी घात में जाएगा, x की घात में जितना भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन मैं बहुत बेसिक से आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम 7x की जगह पर क्या रख सकते हैं, 7x की जगह पर 4x प्लस 3x और प्लस का 12, इतना समझ में। अब चलिए इसको विस्तार कर लेते हैं। विस्तार करेंगे, कॉमन लेंगे, ध्यान समझिएगा। x की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में x गुणे x लिख सकते हैं। 4 है, 4 को आप अगर विस्तार करेंगे, इसका क्या करेंगे, अभाज्य करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यानी कि प्लस 2 गुणे 2 गुणे में क्या है, x, यानी यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये गुणा है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणे x प्लस 3 का कुछ नहीं होगा, कोई गुणनखंड वगैरह नहीं होगा, तो 3 गुणे x। ठीक है, 12 का करो, 12 का करेंगे दोस्तों तो 2 छंग 12 और 2 तेहीं 6 और 3 एक कम 3 है कि 2 दूनी 4 3 12, प्लस लगाएंगे 2 गुणे 3
इतना समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, दो दो पद अलग कर लेते हैं, यानी कि दो दो चीज़ें, अब जैसे कि इसको एक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, और इसको एक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कॉमन लेना है। ठीक है, अब कॉमन लेना क्या होता है वो भी समझा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए एक्स गुणे एक्स प्लस का चिन्ह यहाँ पे, यानी कि यहाँ से अलग हो गया। 2 गुणे 2 गुणे एक्स, यानी कि ये एक भाग एक, ये भाग ये, इसको हमने जोड़ा बना लिया, दो 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 का जोड़ा, ये एक भाग और एक ये भाग, यानी कि ये दो का जोड़ा बना लिया, कि दो दो का जोड़ा बना लिया। और वापस में इसमें क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए कॉमन हमेशा दोस्तों वही होता है जो दोनों में हो। दोनों मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो। इसमें एक्स है, ठीक है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें दो है लेकिन इसमें दो नहीं है, यानी कि एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, यानी कि आप एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब एक एक्स आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, एक एक्स क्या किया आपने, कॉमन लीजिए। इधर बचा क्या, जो भी बचेगा वो हमारा लिखा जाएगा हमेशा कोष्टक में। तो एक्स एक्स, एक एक्स कॉमन हो गया तो एक एक्स इधर बचा, प्लस प्लस। ठीक है, ये एक्स तो पूरा कॉमन हो गया, मतलब भाई दोनों में है तो वो कॉमन हो गया, चला गया दोस्तों। ठीक है, तो अब इधर क्या बचा, 2 दूनी 4, आपस में गुना कर दिया हमने, फिर ये प्लस। अब इसमें आप देखिए कॉमन क्या है, 3 इधर है, इधर भी 3 है, इधर एक्स है, इधर एक्स नहीं है, 2 है इधर बट इधर 2 नहीं है, इसका मतलब ये जो 3 है यही कॉमन है। प्लस लगा, प्लस का 3 कॉमन हुआ, बचा क्या, इधर एक्स बचा, फिर क्या प्लस 2 दूनी 4, 4 बचा। यानी आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आप कोष्टक में ले रहे हैं ना दोस्तों, जो आप कोष्टक में ले रहे हैं वो हमेशा सेम संख्याएं होनी चाहिए, सेम पद होने चाहिए। यानी कि 4 प्लस एक्स प्लस 4 है तो एक्स प्लस 4 इधर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक्स प्लस 4, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 4 हो गया एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में लिख लेंगे एक्स प्लस 3, यानी कि एक्स प्लस 3। यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे यह क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 5x प्लस 3, 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x² प्लस 5x प्लस 3, यानी कि यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को आप यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, अभी मैं यहाँ आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी कि आप 12 को आपको इसके गुना करना है, लेकिन यहाँ पे आप गुना करेंगे कि यहाँ पे क्या x² के गुणांक में क्या है, 2 है, यानी कि 3 को आप इसमें गुना कर दें, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे 6 है, इसका जगह पे क्या है, मान लीजिए इसकी जगह पे 6 है। यहाँ पे अगर कोई भी संख्या है आपके पास 2, 4, 6, 8, तो आपको ये लास्ट वाली संख्या से पहले गुना करना है, जो आएगा उसी का आपको गुणनखंड करना है। यानी कि यहाँ पे 6 आया, तो यानी ऐसे इसको हम बोल सकते हैं, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x² प्लस 5x और प्लस 3 दूना 6, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट क्या है दोस्तों, ऐसे हम नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे दिया है उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, बट मान के ऐसे चलेंगे। भाई आपको पता है गणित कैसे होती है, गणित का मतलब यानी कि मैथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अगर बस आप मुझसे जुड़े रहिए बस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है, गुना करें तो 6 आए, और यदि प्लस का चिन्ह जोड़ दें तो 5 आए। अगर आप 3 गुणे 2 करते हैं तो 3 दूना 6, और 3 प्लस 2 करते हैं तो हो जाएगा 3 2 5, यानी कि यही दो संख्या है जिससे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2x² प्लस, यहाँ पे देखिए एक मैं चीज़ और आपको बताऊँगा, थोड़ा से समझिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि 5x लाने के लिए 3x प्लस 2x बराबर 5x कर दिया था, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे एक मैं बिल्कुल ट्विस्ट दिखाता हूँ, मतलब अचानक क्वेश्चन में चेंज। देखिए समझिएगा, चीज़ें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, बस इसीलिए। प्लस क्या लेना मेरे को, 3 प्लस 2, तो मैं कोष्टक लगा दूंगा, 3 प्लस 2, यानी कि 3 और 2 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। ये प्लस उसी तरह 5, ये x ऐसे रख दिया, प्लस 3 ऐसे रख दिया, फिर 2x² उसी तरह रख दिया, प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें कर दो या इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो x का मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि भाई इसके गुणे में है। ठीक है, इसके गुणे में है तो क्या हो गया, 3x प्लस x का भी 2 में हुआ तो 2x प्लस 3। ये देखिए ये वैसा ही हो गया जैसा मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बताया था।
जैसा कि या तो फिर मैं ऐसे ही सीधा उठा के इसको यहाँ पे रख सकता था, लेकिन मैं ऐसे भी इसको कर दिया। ठीक है, समझ में आया? कोई चेंजेस नहीं है, कि कोई घबराने वाली बात नहीं। बस क्या हुआ कि जो है एक स्टेप बढ़ गया है दोस्तों। मैंने इसको क्या किया, हमने डायरेक्ट ही लिख दिया था आपको समझा के, बट ये एक स्टेप बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि अलग रोल बता दिया ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा जल्दी बताते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है बच्चों को। लेकिन पढ़ो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। आप देखिए, अब क्या करेंगे, इसको विस्तार करें। आप कहें तो विस्तार तो मैं आपको करके पहले बता चुका हूँ, विस्तार इसको नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो कर ही देता हूँ। चलो, 2 गुणे एक्स गुणे एक्स प्लस लगाता हूँ 3 गुणे एक्स प्लस लगाता हूँ 2 गुणे एक्स प्लस 3। 2 2 का जोड़ा ले लो, है ना। इसमें आप कॉमन देखो, 2 इसमें है, इधर 2 नहीं है, एक्स है इधर, इधर भी एक्स है, यानी कि एक्स आपका कॉमन हो गया। बचा क्या, 2x प्लस इधर क्या बचा 3, इधर 2 है, इधर इधर भी कुछ नहीं, इधर एक्स है बट इधर भी नहीं, 3 इधर इधर नहीं, यानी कि जहाँ कुछ कॉमन नहीं है वहाँ आपको लेना है केवल एक। क्या लेना है आपको, वहाँ पे लेना है आपको एक। लाइट बंद हो गई वीडियो की, कोई बात नहीं, दिख रहा है। ठीक है, तो क्या लेना है, एक्स। तो 2x प्लस 3 इतना। अब क्या कॉमन है, 2x जो दोनों तरफ, यानी कोष्टक वाला जो है उसको बाहर उतार लो, 3 और एक कोष्टक में x प्लस 1। यही दोस्तों आपका हो गया आंसर दोस्तों। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ दोस्तों कि मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ आपको। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए। तो चलिए आगे हम और क्वेश्चन बताएंगे जिनमें माइनस होंगे, जिनमें और भी कुछ होंगे। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट में कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको भी ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहो, खाते पीते रहो, पढ़ते रहो।